नमस्कार दोस्तों, मैं किशन मखानी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग रिव्यू करेंगे जो हमने आपको कल कॉल प्रोवाइड की थी इंट्राडे के लिए। अब उनका हम रिव्यू करेंगे कि जो स्टॉक्स थे उनके अंदर क्या परफॉर्मेंस रही। एज यू एवरीवन नो कि जो आज मार्केट हुआ था ओपन, वो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहा, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा अप मूव आया। सो जो 2-3 दिन से वैसा ही चल रहा है कि मार्केट जो है अपसाइड जा रही है। लेट्स सी ये कब तक सस्टेन कर पाती है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि जो हमने आपको स्टॉक दिए थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किए थे वो सिर्फ हमारे क्राइटेरिया में, जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसके अंदर हमें सिर्फ 6 स्टॉक्स जो मिले थे इंट्राडे के लिए। राइट गाइस, हमने आपको बाय और सेल प्राइस पहले से ही दे दिया था। अगर वो सेल बाय या सेल हिट होता है प्राइस, उसमें ही हमें ट्रेड करना है। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ हमारी जो थी 4 कॉल्स एक्टिव हुई, जिसमें हम सिमंस को स्किप कर सकते हैं बिकॉज उसने सिर्फ फर्स्ट 3 मिनट के अंदर ही एग्जीक्यूशन दिया और टारगेट मैच हो गया। तो इतना फास्ट ट्रेड ले पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर में खेलते हैं तो देन इट्स पॉसिबल, एल्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसने 3.42 का हमारा जो 0.3% का टारगेट था वो अचीव किया। लेट्स सी ऑन चार्ट, सी जो उसने था यहाँ पे हमारा जो 1138.65 पे हमें बाय करना था, और जो हमने टारगेट रखा था हमारा 0.3% का, दैट वाज 3.42, और इट्स ईजिली अचीव्ड। जो उसने हाईएस्ट पॉइंट बनाए वो 3.7 थे। ठीक, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे आज के प्रॉफिट में बिकॉज इट्स वेरी क्विक ट्रेड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड सो क्विकली। राइट गाइज, सो अभी हम लोग मूव करते हैं आईसीआईसी प्रूली। सो आईसीआईसी प्रूली, एज यू कैन सी हेयर, इट्स ओपन अबव बाय प्राइस। सो ये ओपन हुआ अबव बाय प्राइस के। सो उसमें भी ट्रेड करना उस टाइम तो उचित नहीं है बिकॉज एज वी सेड कि जब भी वो ब्रेकआउट होगा तभी हमें अपने एंट्री लेनी है। अभी आप इस कैंडल पे भी 10 o'clock की कैंडल पे भी ले सकते थे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए ऐसे लेवल पे जब आपका स्टॉक ओपन अबव ओवर प्राइस होता है, तो हमें क्या देखना है, हमें फर्स्ट 15 मिनट का चीज चार्ट सेट कर लेना। सही गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने चार्ट सेट कर रखा है। अब हमें क्या देखना है, हमने अपना लेवल लगा दिया है यहाँ पे। अब हमें जो ये फर्स्ट 15 मिनट के जो बाद की सेकंड कैंडल है उसके, या फिर फर्स्ट 15 कैंडल के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है, एस नहीं लेनी है। यहाँ पे हमने टारगेट देखा, हमारा जो फर्स्ट कैंडल थी यहाँ पे हमारा ये सब कैंडल इधर ही होती रही, थोड़ा सा कंसोलिडेशन। यहाँ पे देखिए आप इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। फिर उसके बाद सी गाइस उसने 10 रुपीज़ का मूव दिया, और एल्स वी कैन स्किप दिस स्टॉक एज वेल बिकॉज वी नीड टू इंश्योर हमारा जो ट्रेड होना चाहिए वो सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर वो ओपन अबव बाय प्राइस हो चुका है, उसने ऑलरेडी टारगेट मेट कर लिया है जो हमने 0.3% का रखा हुआ है, देन देयर इज नो सेंस टू हरी टू जंप इन दैट ट्रेड। सो उसके लिए आपको ट्रेड तभी लेना है जब सिक्योरली मिल जाए ट्रेड। जैसे कि मैं बोलूँगा कि आप उसका या तो डे हाई का ब्रेक होने का वेट करें, या जो उसने फर्स्ट 2-3 कैंडल बनाई थी अगर वो हाई बनी थी उसके ऊपर अगर कोई कैंडल बनती है, अगर वो तोड़ती है, तब हम ट्रेड लेंगे, एज वी विल नॉट गोइंग टू ट्रेड इन दैट स्टॉक। अभी हम बात करते हैं जो थर्ड स्टॉक हमारा आज एग्जीक्यूट हुआ था, दैट वाज कॉन्कर। कॉन्कर ने एक बहुत अच्छा मूव दिया गाइस। हमारा जो हमने ब्रेकआउट लेवल रखा था, डिसाइड किया था, हमने वो रखा था 447.4 का। हमने बोला कि अगर वो 447.35 को अगर वो ब्रेक करेगा देन वी विल गो फॉर अ बाय। और हमारा सी उसने ब्रेक किया यहाँ पे, और यहाँ से उसने सीधे गाइस 13.55 रुपीज़ जनरेट किए। 13 रुपीज़ इन जस्ट
2 candles. So it's just amazing. We can say this is our stock of the day, right guys? Now we can see our Exide Enterprise. So Exide Enterprise का भी जो लेवल था बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ. सो सी गाइस, हमने जो 6 स्टॉक सेलेक्ट किए उसमें से हमारे 4 एग्जीक्यूट हुए, चारों में टारगेट मैट हुआ. उसमें भी हमारा इतना बड़ा मूव जो हमें 2 स्टॉक्स ने दे दिया, जिसमें कॉन्कर में 13 पॉइंट्स और एक्साइड इंटरप्राइज जो एक बिलो 200 का स्टॉक है, 150 अप्रॉक्सीमेट का स्टॉक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ 3.85 का हाई मूव जो मिला है हमें, दैट इज़ अमेजिंग. अगर आप 2000 क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी में बाय करते तो आप सिर्फ एक स्टॉक के अंदर 6-7,000 ईजिली कमा सकते थे. सो दिस इज़ अ परफेक्ट स्टॉक फॉर द डे. सी हेयर, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ क्या ज़बरदस्त मूव आया हमारा, और हमारा टारगेट के साथ एक बड़ा अच्छा मूव देके गया. सो गाइस, यहाँ पे हम लोग, और हमारे पास स्टॉक्स है नहीं, हमारा कुछ एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, तो मैं अपने जो स्टॉक्स हैं, जो रिव्यू है वो ओवर करता हूँ. और गाइस, मैं सोच रहा हूँ कल आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाने के लिए, जिसमें मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि अगर जैसे मार्केट होती है, जो जैसे आज की मार्केट थी, ओपन हुई गैप अप या हमारी कभी गैप डाउन पे स्टॉक मार्केट जब ओपन होती है, उस टाइम पे कैसे स्टॉक सिलेक्शन करके हम लोग ट्रेड ले पाएँ. बिकॉज आपकी जो भी वॉच लिस्ट होगी या मैंने जो स्टॉक्स दिए हैं, उनमें जो गैप अप ओपन होता है तो बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी टारगेट मैच कर लेते हैं. तो अब उस दिन पे हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, आइडेंटिफाई किया है. तो मैं उसके ऊपर एक कल वीडियो बनाने जा रहा हूँ. और तब तक के लिए प्लीज़ गाइस, प्लीज़ स्टार्ट liking the video and subscribe the channel, and take care. Goodbye.